वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के क्रम में जो है हमने कल बात की थी, नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात की थी। नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ की जो बात की थी हमने, उसी पे आगे बात जो है आज करेंगे मेरे दोस्तों। भाई कल जो है हमने क्वेश्चन किए थे केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना किस संख्या पे। आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम एंड एचसीएफ में अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, अगर आपसे कोई दो संख्या दे दी जाए और आपसे यूं पूछ ले कि इनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ बताइए, या ये कहते कि वह दो संख्या ऐसी हैं जिनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, उसमें से एक संख्या ये है, दूसरी संख्या क्या है, ऐसा पूछ ले। तो मेरे दोस्तों यहां पर एक बात आती है, आपको करना क्या है, एक बात आती है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या बात आती है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे? जैसे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो, अगर पिछले साल के पेपर को देखिए, 2023 के पेपर को, तो समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि यहां से क्वेश्चन आया कि भाई फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ ज्ञात करो। एलसीएम एचसीएफ दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया, फर्स्ट नंबर ज्ञात करो। ऐसी आपको कोई बात बता दी। तो मेरे दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहां पर जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, एक क्वेश्चन है, इसको करना आप, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 144 and the HCF of two number is, and the HCF of two number is 8. Find the LCM of the number. Find the LCM of the number. अब समझना बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 144 एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। यहां पर ना तो पहला नंबर दिया, फर्स्ट नंबर दिया, ना सेकंड नंबर दिया, इसने यहां पर दोनों नंबर नहीं दिया, इसने क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया, मतलब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो हम यहां पर ये वाली बात जो है रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे रखा है हमको, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या है बेटा, एचसीएफ। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे रखा है हमको, क्या दे रखा है बेटा, 144 इज इक्वल टू एलसीएम, और एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम नहीं दे रखा, तो एलसीएम हम x मान लेंगे, एचसीएफ दे रखा हमारा 8। अब जो संख्या x के साथ होती है वो हमेशा दूसरी साइड जो है मेरे दोस्तों डिवाइड में जाती है। इसी प्रकार से यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए 144 अपॉन कितना कर देंगे, 8 कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे रखा था, मतलब वो दोनों संख्या, पहली और दूसरी संख्या ऐसी संख्या है जिनका मल्टीप्लाई करके यहां पर उसने पहले से ही लिख दिया और उनका एचसीएफ भी दे दिया, लेकिन अपने को वहां एलसीएम ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो यहां से अगर इसको काटें तो 8 1 जा 8, कितना बचा बेटा, 6 बचा, ठीक, 64 बन के 8 1 जा 8, 14 है, 6 बचा। क्यों? कारण ये कि 8 1 जा 8 कर दिया, 14 थे, 14 में से 8 चले गए तो बचे कितने बेटा, 6 आगे वाले से मिला तो 64 बन गया, तो 8 8 जा 64। इसका मतलब वह संख्या कितनी है बेटा, 18 आ गई। 18 क्या आई बेटा, एलसीएम आ गया। आई बात समझ में? इधर देखो मेरे दोस्तों, वापिस इसको समझेंगे। देखो एक चीज और बताऊं, अब उसने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दे रखा है उसने, 144। इसका मतलब यदि मैं वह दोनों संख्याओं की बात करूं तो वह दोनों संख्याओं में का एलसीएम तो कितना आया, 18, और एचसीएफ कितना है, 8,
और उन दोनों का गुणा देखें तो कितना है 144। हमको यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना था, तो हमने इस तरीके से एलसीएम जो है इसका ज्ञात कर लिया। ठीक है मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 के, और यहां पर भी वही बात है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विथ एलसीएम ऑफ 112, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 4032 है, जिसमें एलसीएम जो है आपका 112 है, उसका एचसीएफ ज्ञात करो। उन दोनों नंबर का क्या ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो। तो यहां पर वही काम करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर 4032 है, एलसीएम हमारे पास 112 है, यहां पर एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ की जगह मैं एक्स भी रख सकता हूं। जो संख्या एक्स के साथ होती है वो हमेशा दूसरी साइड में डिवाइड में जाती है, तो एक्स इज इक्वल टू 4032 अपॉन 112। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखा जाए इधर भी 2 पीछे, इधर भी 2, तो 2 की टेबल से इसको काट सकता हूं। 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0 ऐसा कैसे रहेगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12। फिर देखा जाए तो वापिस इसको काट सकता हूं 2 की टेबल से, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0 ऐसा कैसे। ठीक है, फिर डिवाइड नहीं गया तो यहाँ पे 0 और 2 8 जा 16। अब यहां पर किसी न किसी की टेबल से कट रहा होगा डायरेक्ट, अगर देखा जाए तो ये 4 की टेबल से भी जा रहा है, 4 की टेबल से जा रहा है बेटा, बिल्कुल 4 की टेबल से। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 2 बचा 20 बन गया, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8। अब 7 की टेबल से इसको डायरेक्ट काटने की कोशिश करते हैं। 7 3 जा 21, 4 बचा, अब यहाँ पे आ गया 7 4 जा 42। आंसर कितना आ गया बेटा, 36, 7 6 जा 42। ओके ओके, 7 6 यहां से मिस्टेक हुई, 36 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाली बात है। ठीक है, तो एक और नंबर हमारे पास एचसीएफ कितना निकल गया क्या बेटा, 36 निकल गया। आपको डायरेक्ट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं काट रहे दो दो की टेबल से काटो, जिससे आपकी आसानी हो जाए, और कोई डिवाइड करना चाहे तो भी कर सकता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से करना। हाँ जी, इस क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4284 एंड देयर एचसीएफ इज 34, वन ऑफ द नंबर इज 204 एंड फाइंड द अदर नंबर। देखो मेरे दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखो यही बात आपको याद रखनी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या मतलब, दो संख्याओं का गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन, उसी को प्रोडक्ट ऑफ नंबर कहते हैं। तो हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर ना देख के फर्स्ट नंबर, यहां पर फर्स्ट नंबर की संख्या दे रखी है, तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम जो है मेरा दोस्तों, यहां पर अपने को एलसीएम जो है वो कितना दे रखा है, एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 4284 एंड देयर एचसीएफ इज 34 एंड वन नंबर इज 204। इसका मतलब ये एलसीएम जो है 4284 दे रखा है, एचसीएफ अपने को यहाँ पर 34 दे रखा है, और फर्स्ट नंबर 204। तो मैं पहले तो ऐसे ही सूत्र लिख देता हूं, जहां जो मान है वो लिख दूंगा फिर बाद में। फर्स्ट नंबर की बात करो, क्या फर्स्ट नंबर मुझे दे रखा है क्या, यहाँ पे बिल्कुल दे रखा है। इफ द वन ऑफ द नंबर इज 204, इसका मतलब 204 यहाँ पर दे रखा है। समझ में आई कि नहीं बात। यहाँ पर सेकंड नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, एलसीएम मुझे दे रखा है 4284 इनटू एचसीएफ जो है वो कितना है 34। इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं जिसमें से एक संख्या मेरी 204 है और दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 4284 है और एचसीएफ जो है 34 है। लेकिन उन संख्याओं में से एक संख्या मेरे पास 204 है, दूसरी संख्या क्या है। तो वही बात, जिसके साथ एक्स होता है वो हमेशा दूसरी साइड में नीचे जाता है, डिवाइड में जाता है। 4284 इंटू 34 अपॉन 204। आई बात समझ में। अब इसको इससे काटेंगे, क्योंकि देखो इधर भी कट सकता है, इधर भी 2 की टेबल से अभी तो कटेगा, लेकिन बाद में नहीं कटेगा। अब कोशिश करते हैं इसको काटने की, यहां से ये कितनी बार कटता है। तो देखो अगर कोई 4 की टेबल से काटेगा तो भी कटेगा, ठीक है। 4 5 जा 20,
ठीक, 4 1 जा 4 हो गया, समझ में आई। यहां पर समझने वाली बात 4 1 जा 4। अब ये 2 में डिवाइड नहीं जा रहा, लेकिन ये 0 लिख देंगे। कितना है फिर 4 7 जा 28 और 4 1 जा। अब 51 की टेबल से क्या ये कट रहा है क्या डायरेक्ट, अगर देखा जाए तो। अब एक चीज और है, ये देखो 34 या 51 ये दोनों 17 की टेबल में आते हैं, 17 की टेबल पे ये जानकारी। 17 2 जा कितना होता है 34 और 17 3 जा कितना होता है 51। अब देखो 3 की टेबल से ये कट रहा होगा, काटते हैं इससे। देखो 3 3 जा 9, 1 बचा, 17 हो गया, 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 7 जा 21। ठीक है, अब हमारे पास ये संख्या बच गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 4 लिखा, रिमाइंडर बचा 1 साइड में डाल दिया। 2 5 जा 10 और 1 कितना हो गया 11 का 1, रिमाइंडर बचा 1। 2 3 जा 6 और 1 कितना हो गया बेटा, तो आंसर कितना आ गया बेटा 714। इसका मतलब 714 वह संख्या है। दूसरी संख्या 714 और 204 का अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा तो वापस 4284 आएगा, और एलसीएम निकालने जाऊंगा तो 34 आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन 100% पेपर में आपके आ सकते हैं। बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ 2 नंबर 60 एंड 10। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ हमको दे रखा है और एक संख्या हमारे को 20 दे रखी है। अदर्स नंबर की बात करें तो यहां पर समझने वाली बात है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ की बात करेंगे। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास जो है वो दे रखा है 20, अदर नंबर सेकंड पता नहीं है। एलसीएम की बात करें तो हमारे पास 60 है और एचसीएफ जो है वो 10 है। आपको करने के लिए मैंने कैलकुलेशन जो शॉर्ट हो सके इसीलिए छोटा क्वेश्चन आपको दिया है। जिसके साथ एक्स होता है वो हमेशा दूसरी साइड में नीचे जाता है। 60 इंटू 10 अपॉन 20 करेंगे, 0 से 0, 2 3 जा 6 और 3 10 जा 30। इसका मतलब भाई यहां पर एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया, लेकिन समझने वाली बात यह है वह दो संख्या 20 व 30 है जिसका एलसीएम जो है 60 है और उसका एचसीएफ जो है आप 10 निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरी संख्या है वो कितनी निकल के आई बेटा, 30 निकल के आई। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर देखो ये छोटी चीज और बीच में रह गई थी, इसको वापस ले लेते हैं। देखो फ्रैक्शन में कभी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कह दे तो आपको ये ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों कि यदि लीस्ट, ये क्या लिखेगा, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है आपको लेकिन फ्रैक्शन में निकालना है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना कभी भी आपको फ्रैक्शन में संख्या दी हुई है तो आपको क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि ऊपर वाली जो संख्या है जो हमको दे रखा है वो हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का निकालना होगा, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना होगा, अपने को एचसीएफ निकालना होगा। समझे कि समझे, क्या समझे। देखो यहां वापस देखेंगे, कभी भी फ्रैक्शन में आपके साथ कोई चीज आ जाए आप क्या करो, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसने आपको एलसीएम निकालने का है, लेकिन आप ये नहीं कि दोनों ऊपर भी एलसीएम अलग से निकाल लो नीचे भी एलसीएम निकाल लो। आपको कभी भी एलसीएम की कह दे तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकाल लो, एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो। अब यदि इस क्वेश्चन में यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की बात करता तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। अगर यहां पर एचसीएफ कहता है मतलब क्या कि यदि एचसीएफ कहा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम कहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे नीचे एचसीएफ निकालेंगे। समझ में आई नई बात। कुल मिला के यहां पर एलसीएम कहा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, और आपको आराम से इसका एलसीएम जो है निकालना आता है। 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, 2 1 3 1 3 1 1, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर वाले का तो हमने एलसीएम निकाल दिया। अब ये नहीं कि ध्यान रखना है, पेपर में याद रखना है कि एलसीएम कहा इसका मतलब ऊपर वाले का एलसीएम, लेकिन नीचे वाले का एचसीएफ ज्ञात करना है। ऐसा नहीं कि आप ये कर दो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि फ्रैक्शन में अपने को ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है।
देखो यहाँ 12 ये निकल गया इनका एलसीएम, लेकिन 5, 10 और 15 का एचसीएफ निकाला, मैं डिवीजन विधि से निकाल रहा हूँ। 5 2 10 कट गया, किससे देने पे गया बेटा 5 से, वापिस 15 में गएगा। 5 3 15 किससे देने पे गया 5 पे, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया 5। अगर ये बाद में कट रहे हैं आपस में तो इनको काटना भी है आपको, ठीक है, लेकिन अगर नहीं कट रहे हैं तो ऐसा कैसे, ये अपना आंसर जो है 12/5 जो है इसका एलसीएम निकल के आ गया। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30/12 टू 1/4 5 15/8। अब देखो यहां समझने वाली बात है, यहां मैंने ऑप्शन भी दिए हैं। किसी के दिमाग में आ रही सब इसको मैं पहले काट लूं क्या, काट सकता है, पहले काट लेगा तो बाद में काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में काटेगा वैसे पहले जरूरत नहीं पड़ती। 30/12 तो आप क्या करो, पहले मिस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 30/12 ऐसा कैसे रहने दो, 4 2 8 और कितना हो गया 9/4 और ये हो गया बेटा 15/8। अब समझने वाली बात है कि हमारे को यहाँ पे निकालना क्या है एचसीएफ, और जब भी एचसीएफ निकालते हैं बेटा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए आप डिवीजन विधि भी काम में ले सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। इस तरीके से आप करोगे इसको तो किसकी टेबल से कर सकते हो, इसको 2 की टेबल से करोगे, 3 की टेबल से, 3 की टेबल से कर दो बोली तो 10 3 ये हो गया, वापिस 2 की टेबल ले, ये 5 1 5। तो यहाँ पर अगली संख्या 9 के लिए बात करें 3 से जाएगा, 3 1 3। यहाँ 15 की बात करें, इसको भी 3 से ले लो, 3 5 5 1 5। अब तीनों में कॉमन देखें, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा कितना निकल के आया बेटा, ऊपर 3 निकल के आया। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब नीचे वाले का क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए अपने को तीनों को साथ में लेना है। देखा जाए तो 2 की टेबल से जा रहा है, 6 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 और ये दोनों जो है प्राइम नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 12 और 12 2 कितना होता है बेटा 24। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा आपका 24। अब यहां पर हमारा आंसर जो आया 3/24। अब ऑप्शन में देखेंगे क्या 3/24 है क्या, यहाँ पे नहीं है, तब तो ऑप्शन के आधार पे बहुत सी बार काम करना पड़ता। अब इसका मतलब हम इसको काट सकते हैं, आगे इसको काटेंगे 3 1 3 3 8 24 1/8। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर। बोलो समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से काम करना है, तब देख लेंगे उसको। स्टार्ट करें। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5 and their HCF is 5. Find the LCM of 2 नंबर। देखो यहाँ रेशियो दे रखा है किसका, 2 नंबर। 2 नंबर की मतलब बात करें तो फर्स्ट नंबर और एक ही हमारे पास सेकंड नंबर, और HCF LCM into HCF। तो देखो अगर इस फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को देखा जाए तो एक तरीके से ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर है। इसका मतलब इसको डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ये रेशियो में तो 4:5 और यहां पर एचसीएम हमको ज्ञात करना है और एचसीएफ जो है हमारे को 5। कभी भी रेशियो में आ जाए तो मेरे दोस्तों आपको मैं 2 तरीके समझाता हूं। यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका ये है, पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बताता हूं। अगर आप रेशियो में दे रखा तो इसके पीछे एक्स भी लगा सकते हो, एक्स लगाया, एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां ये 5 उठा के रख दो। तो यहां उठा के रखेंगे तो 4 5 से कितना हो गया 4 × 5 20 और ये कितना हो गया 5 और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा फिर बाद में, क्योंकि पहले रेशियो में है तो बाद में मल्टीप्लाई के चिन्ह में। अब 5 यहाँ पे उठा के रखेंगे तो 5 × 5 कितना हो गया 25। अब देखा जाए मेरे दोस्तों तो इन दोनों का क्या निकालना, हमको एलसीएम ज्ञात करना। हमको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। तो 20 और 25 का जो एलसीएम होता है वो 100 होता है। वापिस समझेंगे इधर 20 और 25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। 5 से काटा, 5 से किया, 5 से एक बार और करेंगे 4 1 और एक और 4 1 1 ऐसे कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 5 5 25 और 25 4 सा कितना हो गया बेटा 100 हो गया। आई बात समझ में। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं। कभी भी ऐसे रेशियो में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, दूसरा तरीका ये 4:5 और इधर आपको दे रखा है 5। इन तीनों संख्याओं को XYZ लेके एलसीएम लेके 4 × 5 × 5 करेंगे
तो 4 5 20 इंटू 5 करेंगे तो वापिस इसका आंसर कितना आ गया बेटा 100। तो आप क्या करो, कोई दो चीजें रेशो में दे रखी है और तीसरी चीज आपको दे रखी है, रेशो में दे रखी हो, अगर संख्या में दे रखी हो तो आपको तीसरी चीज को नीचे डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर रेशो में दे रखी है तो तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ गया बेटा 100 आ गया। यहां पर अभी जो मैंने बात की है वो क्या कहा है कि भाई अभी समझाया मैंने कि फर्स्ट नंबर और यहां पर है सेकंड नंबर और एलसीएम इनटू एचसीएफ, लेकिन ये रेशो में है। तो आपसे अभी बात की थी मैंने कि अगर मैं इस तरह के फॉर्मूले में रखूं तो ये 3 4 है और इजिकल टू यहां पर एचसीएफ एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना है 4 है। अब अभी एक बात हुई थी, आप क्या करो एक्स ना मानो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तरकीब है, 3 4 12 12 4 कितना होगा बेटा 48। तो इसका आंसर जो है वो कितना निकल के आ जाएगा बेटा 48। ठीक है बेटा, इस तरीके से उतार लीजिए इसको। हाँ जी, इधर देखो मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने अभी क्या कहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां बताने वाला हूं आपको, यहां एक शब्द आया स्मॉलेस्ट नंबर, एक और चीज आती है ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए या लिस्ट नंबर कभी शब्द आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में हमको एलसीएम निकालना है, और कभी आपसे ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो जाए तो आपको वहां एचसीएफ निकालना है। तो समझने वाली बात है कि स्मॉलेस्ट नंबर की बात की और उसने ये क्वेश्चन कहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इफ इट इज डिवाइडेड बाय 12 15 20 और 50 और द रिमाइंडर इज ऑलवेज 4 इन ईच केस। मतलब आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें इन संख्याओं से डिवाइड करने पर हर बार जो है वो 4 शेष बचता है, इनसे डिवाइड करने पर 4 शेष पर बचता है। एलसीएम का काम क्या है मेरे दोस्तों, बिखरी हुई चीज को समेटने का काम जो है वो एलसीएम करता है। अब मेरे को इन संख्याओं से निकालना है भाई कि ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो संख्या निकालने के लिए मेरे को इन चारों के लिए एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। 12 15 20 और 54 एलसीएम ज्ञात किया बेटा 2 की टेबल से 6, ये 15 ऐसा कैसे 10 और ये कितना हो गया बेटा 27। अब देखा जाए फिर 2 की टेबल से जा रहा है 15 5 और ये 27। अब देखो तो 3 की टेबल से भी जा रहा है 3 1 जा 3 5 और ये 5 ऐसा कैसे यहाँ पे हो गया 9 3 जा 27। अब देखो ये 5 अपनी टेबल से ही जा रहा है 9 ऐसा कैसे, 9 को 3 की टेबल से भी कर सकते थे और 9 से खुद से भी कर सकते थे। अब अपने पास ये बातें आ गई, इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये पूरा देखना है अपने को, क्या पता अपन गलती कर दे एक चीज छूट जाए हमारे पास। तो मेरे दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 3 जा 180 और 183 जा कितना होता है बेटा 540। अब समझने वाली बात यह है कि ये 540 तो ऐसी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है। अब भाई उसने कहा कि रिमाइंडर जो है वो हर स्थिति में 4 शेषफल बचना चाहिए। अब मैं इन संख्याओं का अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कब बचेगा जब इसके पास 4 ज्यादा होगा। अब मैं अगर इसके पास 4 ज्यादा होगा तो 540 में तो भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा बेटा 4 बच जाएगा। इसका मतलब ये समझने वाली बात है, यदि मैं इसको 4 दे दूं 540 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन यदि इसमें 4 ज्यादा होंगे तो वो बार बार रिमाइंडर के रूप में हमारे पास बच जाएंगे। इस कारण से मैं इसको 4 दे देता हूं। 544 ऐसी संख्या है जिसमें अगर मैं इन संख्याओं का भाग लगाऊंगा तो हमेशा जो है मेरे पास 4 शेषफल जो है वो बचेगा। तो इसका आंसर क्या है क्या मेरे दोस्तों 544। बात करें पहले क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पर भी ये स्मॉलेस्ट नंबर का है, तो अपने को स्मॉलेस्ट शब्द सुनते ही अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने को क्या निकालना है एलसीएम। 25 40 और 60 का एलसीएम निकालो।
5 से जा रहा है 25, 5 5 तो 25, और यहाँ से 8 5 जा 40, और यहाँ पर कितना हो गया 12 5 जा, यहाँ से करेंगे 2 की टेबल से कर लो 5 4 और 6, 2 की टेबल से 5 2 2 2 जा 4 और ये 3 2 जा 6। ठीक, अब देखा जाए तो तीनों प्राइम नंबर है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 25 जा 100, 100 2 जा 200, 203 जा कितना होता है बेटा 600। इसका मतलब 600 जो है ऐसी संख्या निकल के आ गई जिसमें इन तीनों से डिवाइड जाता है, लेकिन हमको 7 जो है रिमाइंडर बचाना इस केस में, इसका मतलब 7 इसको दे दो, इसका मतलब आंसर कितना आ गया बेटा 607 जो है इसका आंसर होगा। बोलो समझ में आई? इस क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ द ग्रेटेस्ट नंबर। अभी बताया था मैंने कि स्मॉलेस्ट शब्द आ जाए तो एलसीएम निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर आ जाए तो आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन साहब यहां पर इस क्वेश्चन ने कहा है कि 1935 और 59 as leaves is the same remainder in each case। अब आपको ऐसी संख्या बतानी है जहां पर each केस हर जगह कोई भी एक सेम रिमाइंडर बचेगा। उसके लिए अगर कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर वाली बात आ जाए और आपसे यूं कहते हैं कि कोई भी इस केस में कोई भी सेम रिमाइंडर बचेगा, तो आप क्या करो, ये जो संख्या है इन संख्याओं को पहले आपस में माइनस करो। तो माइनस करेंगे तो सबसे पहले जैसे 30 आपस में कैसे, 35 में से 19 गए, बोलो कितना बचता है बेटा 16 बच गया। अब यहां से 35 में से या 59 में से ये 19 गए, बोलो कितना बचता है बेटा, कितना बचता है 40। एक और चीज बच गई आपस में माइनस करने वाली, कौन सी बच गई बेटा 35 और 59, तो 59 में से 35 गए, बोलो कितना बचता है 24 हो गया। तो ये हो गया 16, 40 और 24। किसी के दिमाग में सब ये क्यों निकाला, क्योंकि उसने कहा कि भाई एचसीएफ ज्ञात करना है, यहाँ एलसीएम ज्ञात नहीं करना आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। एचसीएफ का मतलब क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर। आपको ऐसा नंबर ज्ञात करना है, ऐसा एचसीएफ ऐसा नंबर ज्ञात करना है जिसका भाग में इन तीनों में लगाऊंगा तो उसमें रिमाइंडर जो है इस केस में जो है सेम बचेगा। अब मेरे दोस्तों मैंने क्या किया, पहले ही इनको माइनस करके इस तरह के निकाला। अब इन तीनों का क्या निकालूं बेटा, मैं एचसीएफ ज्ञात करूं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अलग अलग काम करते हैं। आप चाहो तो डिवीजन विधि भी लगा सकते हो। यहाँ पे डिवीजन विधि ये काम करेगी इस तरीके से, छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जाएगी। तो 16 का भाग 24 में जाएगा, एक बार कितना बच गया 8, 8 का ये उठा के वापिस यहाँ रखेंगे, 8 2 जा 16, किससे देने पे गया बेटा 8 से। इसका मतलब 8 जो है इन दोनों के लिए तो क्या हो गया एचसीएफ। अब एक और संख्या बच गई 40, 8 5 जा 40, किससे भाग देने पे गया 8 से। इसका मतलब ये 8 जो है आपका एचसीएफ निकल के आ गया। 8 क्या निकल के आ गया बेटा एचसीएफ। इसका आंसर क्या हो गया बेटा 8 हो गया। अब किसी के दिमाग में आई सब 8 ही क्यों, कैसे, इसको प्रूव करके बताओ। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं 19 35 और 59 में देखो भाग लगाता हूं, 19 में 8 का भाग लगाता हूं, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 3। इसी प्रकार से 35 में करता हूं, 8 से भाग लगाता हूं, 8 4 जा कितना हो गया 32, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 3। वापिस तीसरी संख्या मेरी कौन सी संख्या बेटा 59, 59 में भी 8 से डिवाइड कर लूंगा, 8 8 जा 8 7 जा 8 7 जा 56, रिमाइंडर बचा 3। तो मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर देखो इस केस में 3 रिमाइंडर बचे। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या यहां पर ज्ञात करनी थी जिसका भाग इन तीनों में लगाऊंगा तो मेरा सेम रिमाइंडर आएगा, और वो सेम रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 3। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि इन संख्याओं में आप जो है एचसीएफ इनका ज्ञात करना, नहीं, आपको पहले इनको आपस में माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रेटेस्ट नंबर वाली कंडीशन जो है वो पूरी होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से उतार लो इसको।